हिस्टोरिक टेस्ट मैच ड्रॉ किया है भारत ने। कल ही मैं आपसे कह रहा था कि 2 आउट जब 0 पे हुए तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो। इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, हिस्टोरिकल किस्म का कमबैक किया इंडिया ने। यकीन कीजिए हिस्ट्री क्रिएट होगी। इंडिया इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो गया। कमाल कर दिया केएल राहुल ने, कमाल कर दिया शुभमन गिल ने। इंडिया मैनेज टू ड्रॉ दिस मैच। ये मैच ड्रॉ तो हुआ है लेकिन ये किसी जीत से कम नहीं है। इतनी शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस, ये जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, 5 सवा 5 साढ़े 5 सेशन खेल के मैच बराबर करना ये कोई आसान काम नहीं। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बंदों ने पेला है। क्या हिस्टोरिकल मैच ड्रॉ हुआ है। इंग्लैंड तरसती रही है, तड़पती रही है, रोती रही है कि भाई किसी तरीके से जो है वो इंडिया के प्लेयर्स हम आउट कर ले और हम मैच जीत जाए। लेकिन कितने प्लेयर्स थे भाई? सिर्फ 4 प्लेयर्स थे। Phenomenal fight back, phenomenal, terrific comeback, unreal, unseen, unprecedented. What a story that has been scripted by Shubman Gill, KL Rahul, Ravindra Jadeja, and Washington Sundar. And hats off to Rishabh Pant, who was available in the dressing room. Batting करने के लिए he was ready. लेकिन नहीं भाई साहब, इंग्लैंड जो कि कल तक ये टेस्ट मैच जीत रहा था, उसको डिनाई कर दिया गया। अगर इतनी हसीन टेस्ट क्रिकेट है कि जिसमें खुशी भी है, जिसमें गम भी है, जिसमें आंसू भी हैं, जिसमें एग्नी भी है, जिसमें मोमेंट्स भी हैं, ग्लोरी भी है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, टेक्निकली स्कोर लाइन के ऊपर, टेक्निकली हिस्ट्री बुक्स के अंदर ये एक टेस्ट मैच ड्रॉ है। लेकिन जिसने इस टेस्ट मैच की बॉल बाय बॉल देखी है, जिसने 15 के 15 सेशन देखे, जो कल देख रहा था जब इंडिया 311 के डेफिसिट पे बैटिंग करने आया, पहली ओवर में 2 विकेट निकल गई। शुभमन गिल जिनकी 3 इनिंग्स में रन, 2 टेस्ट मैच में रन, तीसरे में नहीं, चौथे में, पहली इनिंग्स में ही लोगों ने शक व शुबहत डाल दी है कि नहीं भाई साहब सिर्फ पट्टा विकेट पे रन करेगा। मुश्किल में, मुसीबत में, ऐसी जगह के ऊपर जब सबसे ज्यादा मायने रखता है, when it matters the most, he delivered, because this is what high pedigree cricket is all about. आज इंडियन क्रिकेट की जो इलीट बैट्समैनशिप है, जिसको हमने सचिन, वीवीएस, सहवाग, विराट, रोहित निकलते हुए देखे, मेनी मोर, ये वही लेगेसी आज कंटिन्यू हो रही है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, जहां बहुत शक व शुबहत थे बॉलिंग की पुअर परफॉर्मेंस के बाद कि इंडिया की बैटिंग प्रेशर में आएगी और इंग्लैंड यही टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। टेस्ट सीरीज जीत के उन्होंने तैयारी कर ली थी कि आखिरी जो टेस्ट मैच होगा वो एक रस्मी कार्रवाई होगी। पर टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट इसी चीज का नाम है कि जब तक आखिरी बॉल फेंक ना दी जाए तब तक फैसला नहीं होता। जो बाजी मार जाए वही सिकंदर होता है, जो बाजी जीतने के करीब आके खड़ा हो जाए वो सिकंदर नहीं होता जब तक वो आखिरी लाइन क्रॉस नहीं करता। ये कछुए और खरगोश की कहानी आप लोगों ने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में आज अनवील होते हुए देखी है। 5 सेशन, 8 विकेटें, 311 रन का डेफिसिट। ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि 311 रन जो कल शाम तक, आज से 24 घंटे पहले तक 3011 लग रहे थे, उसके ऊपर 425 रन लग गए। और बेन स्टोक्स, वही बेन स्टोक्स जिसने पंजा लिया, चिंगाड़ते हुए सेंचुरी की, टेल के साथ 100 की पार्टनरशिप जोड़ दी, 537 फॉर 7 से वो तकरीबन 700 के स्कोर तक ले गया, 141 इंडिविजुअली मारे। वो बेन स्टोक्स भी ये कहता हुआ पाया गया कि सरकार बस करो भाई साहब, हैंडशेक करो, जाओ, अब तो 16 विकेटें रह गई हैं, 15 ओवर है, कौन सा गेम निकलेगा। बोला नहीं 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 नहीं, सेंचुरीज बन के जाएंगी। अब जो एफर्ट सुंदर ने और जडेजा ने डाल दी है वो बगैर सेंचुरीज के अगर डिनाई कर दी जाती तो ये फिर ड्रेसिंग रूम भी ज्यादती करता, नाजायज करता। क्योंकि कल से जो फाइट शुरू हुई, एक का दूसरा, वो टैग टीम चैंपियनशिप होती है ना, WWE देखी है, जब एक 2 टैग टीम खेलती है, ताली मारती है तो दूसरा रिंग में अंदर आता है, ये वही वाली सूरत हाल थी। शुभमन गिल था, ताली मारी तो फिर आए जडेजा, फिर ताली मारी तो था वॉशिंगटन सुंदर। पूरे दिन में सिर्फ 1 विकेट गिरा है, पूरे दिन में। और कल के 137 के ऊपर या मजीद और 114 रन लगा दिए गए और इंग्लैंड सिर्फ कोने पे खड़े होकर अपनी जीत का इंतजार करता रहा, देखता रहा, सोचता रहा, समझता रहा और ये इंतजार करता रहा कि यहाँ से बेन स्टोक्स आएगा, वहां से वो आएगा, वो विकेट निकाल देंगे, वो टर्न अराउंड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या हिस्टोरिक टेस्ट मैच ड्रॉ किया है भारत ने। 2 दिन जो इंग्लैंड की वो हमारे जबान में कहते हैं फिद्दी लगाई है बासित भाई, क्योंकि ये ना किसी सूरत, अभी कल ही मैं आपसे कह रहा था कि 2 आउट जब 0 पे हुए तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो रहा है। और उसके बाद कल का दिन वो दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, आज इन दोनों ने इतनी मेहनत से खेला। रजीब भाई हमने तो ये कहा था टॉप 4 में से कोई 200 करे। एक 90 पे आउट हो गया, एक गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी और कल जो उन्होंने बैटिंग कर दी थी उसका साइड इफेक्ट आपने देख लिया। साइड इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि अंदर वाले भी शेर बन गए। जो सेंचुरियां करी वो डटे रहे, उन्होंने बोला हमने आउट नहीं होना, जितनी बाउंसरें करनी है कर ले। हालांकि जडेजा का पहली बॉल पे कैच भी छूटा रूट से, वो डटे रहे। सबसे अच्छी चीज जो मतलब अगर आउट हो जाता तो सब बोलते गलत फैसला है। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती थी ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई,
और महेंद्र अमरनाथ साहब, वो क्रिकेट आज देखने को 2025 में मिली। नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात है। अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। और यही तो आपने टेस्ट मैच का ड्रॉ कमाल है किया। ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब, इंग्लैंड की। खैर अब दोनों इंडिया की बात बॉलिंग, करते हैं ना। बासिल भाई दोनों की बॉलिंग हाँ, इंतहाई वीक है। इंडिया की तो इस टेस्ट और मैच में हुई है ना। हाँ, और इंग्लैंड तो अगर इनकी तो बेन चारों स्टोक टेस्ट नहीं है मैच तो कुछ में नहीं। एक्सपोज हुई है। हालांकि चारों में से 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, फिर भी इनकी बॉलिंग एक्सपोज। दिखावा वाली घास है, वहां गर्मी ज्यादा है, काम भी तो इंग्लैंड में है, वहां गर्मी ज्यादा है, इन्हें पिच ही नहीं बनाना आती। ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे, और बेस के हम चौथी पारी में चेस कर लेंगे, इनके जहनों में ये चीज है। ओ भाई, पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार जो चौथी पारी में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बासिल भाई, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो यहाँ मैनचेस्टर का रिकॉर्ड है कि टॉस जीत के कभी कोई फील्डिंग साइड मैच नहीं जीती है आज तक, या तो ड्रॉ हुआ है या हारी है, तो आज भी वही हुआ। ये वो टेस्ट मैच है जो मेरे ख्याल से 100 में से 99 लोग जो होंगे ना, वो कहेंगे कि इंग्लैंड आराम से जीत रहा है टेस्ट मैच। ये स्टैट्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो 300 रन की लीड उतारना, फिर ऊपर रन करना, फिर 188 की पार्टनरशिप लगाना, अनबिलीवेबल। लेकिन यहाँ पे मैं बेन स्टोक की एफर्ट को बड़ा दाद दूंगा कि यार क्या ऑलराउंडर है, क्या 100 किया उसने, क्या 5 आउट किए हैं, क्या एनर्जी लगी है। वो टेस्ट मैच अपने पे लेके खेल रहा था। बाकी बॉलिंग तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या बॉलिंग करे पहले इनिंग के बाद। लेकिन कमाल की गेम अवेयरनेस, कैप्टनसी। लेकिन उसके बाद जो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस दिखाई है, जो बैटिंग गिल ने करके दिखा दी, और के राहुल अनफॉर्चुनेटली इतना हिस्टोरिकल किस्म का कमबैक किया इंडिया ने, और इंडिया इस टेस्ट मैच को बचा कर ले गया है। अनबिलीवेबल जो इंडिया ने टेस्ट मैच को बचाया है। ये किसी विक्ट्री से कम नहीं होगा कि इंडिया ने पहली इनिंग में 358 रन किए, इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 669 रन किए, और किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि ये मैच जो है बच सकता है, ये मैच किसी तरीके से निकल सकता है। इवन 2 के ऊपर जो है वो 0 स्कोर था, 2 खिलाड़ी आउट थे। अगर आप उस सिचुएशन में चलेंगे तो वहां से आप कभी नहीं सोच सकते कि ये टेस्ट मैच इंडिया बचा जाएगा। लेकिन यकीन कीजिए, हिस्ट्री क्रिएट होगी, इंडिया इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो गया। कमाल कर दिया केएल राहुल ने, कमाल कर दिया शुभमन गिल ने, कमाल कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने, कमाल कर दिया जडेजा ने। क्या सेंचुरियां जो दोनों ने मारी, और क्या कमाल किस्म का इस सीरीज के अंदर जो अपनी उम्मीदें हैं वो बरकरार रखी। और बेन स्टोक्स जो कि हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे, बड़ा जोर लगाया बेन स्टोक ने, बड़े ओवर डाले इस मैच के अंदर भी, बड़ी कोशिश की बेन स्टोक ने किसी तरीके से मैं कर दिखाऊं। लेकिन इंडिया के बैट्समैन, जिस तरह जडेजा जो तलवार बनाई होती है, उस तलवार की तरह इंग्लैंड के आगे खड़े हो गए और सीसा पिलाई दीवार बन गए। नहीं गिरे भाई इंडिया के बैट्समैन, भाई छा गए एंड में। जो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया। ब्रो, ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका, सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदों ने पेला है। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको। लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था, और सही उसकी सेंचुरी आई है। मेरा यकीन कीजिए कि जब गिल आउट हुआ था, इंडिया के हाथ से ये मैच लगा गया था। जिस तरीके से आके फिर इन्होंने मैच संभाला है, सोने पे सुहागा, जो रूट का भी जिसने कैच छोड़ा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो बल्लेबाजी कर दी है। हालांकि हुआ तो ड्रॉ ही है, लेकिन द पॉइंट इज ये मैच इंडिया हार रहा था, इंग्लैंड जीत रहा था। इंडिया खुश हुआ है इस ड्रॉ से, इंग्लैंड दुखी हुआ है इस ड्रॉ से। ड्रॉ तो हुआ है, लेकिन ये किसी जीत से कम नहीं है। इतनी शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस, और पूरा सेशन, पिछला वाला भी खेला, ये वाला भी खेला, वाशिंगटन सुंदर का 100, जडेजा का 100, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस। और ये सीरीज जिंदा है। ये मैच जीतना हर सूरत में जीतना था। आई मीन इसका रिजल्ट इंग्लैंड के लिए जीतना था इन ऑर्डर टू विन द मैच एंड द सीरीज, लेकिन इंडिया ने ये मैच बचाया। अब 5वां जो मैच है वो डिसाइड करेगा सीरीज में कि इंग्लैंड ये सीरीज जीतेगा या इंडिया लेवल करेगा। इंडिया दे आर वेरी डिटरमिन्ड, वेरी मोटिवेटेड। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, 5, सवा 5, 5.5 सेशन खेल के मैच बराबर करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो देखें ये काम किया है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। एब्सोल्युटली वाशिंगटन सुंदर बहुत ही शानदार यूटिलिटी क्रिकेटर है, और 200 से ज्यादा गेंदें खेल के 100 रन बनाए। जडेजा ने भी 100 रन बनाए। जडेजा जो काम पिछले मैच में नहीं कर पाया था, जिता नहीं पाया था, लेकिन एक दफा फिर जरूरत थी कि वो कमाल करे और वो मैच जो है बचाने में अपना किरदार अदा करे। तो मैच बचाने में उसने अपना किरदार अदा किया है, 100 किया उसने, 100 किया है ये वाशिंगटन सुंदर ने। इसके बावजूद कि कल जब पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ऐसा कितनी बार होता है कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए। अभी 5 से ज्यादा सेशन का खेल रहता है,
5 से ज्यादा सेशन अभी खेलने हैं, लेकिन फिर भी वहां से मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। आप बताइए कल कितने % लोग थे जो सोच रहे थे कि 2 विकेटें जब पहले ओवर में गिर गई हैं तो उसके बाद भी इंडिया दे वुड बी एबल टू ड्रॉ द मैच। बहुत कम परसेंटेज होगी, शायद कि सिंगल डिजिट में होगी, 2, 4, 5, 10%, लेकिन यह कमाल कर दिया लेड बाय द कैप्टन गेल। उसका बल्ले से 100 आया, उन्होंने उठा के रख दिया यार। 4 प्लेयर इतना लंबा खेलते रहे हैं, 2 दिन खेलते रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड के बॉलरों को बेबस करके रख दिया था। जोफ्रा आर्चर है, स्टोक है, और रोते हुए तकरीबन उनकी आंखों में नजर आ रहा था कि यार ये रो रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, बुरी तरह टूटे हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर करके ये उन्होंने चोटी का जोर लगा के यार 700 स्कोर करके इतना जोर लगा के एंड पे क्या हुआ, 4 खिलाड़ी आउट नहीं हुए। रो 4 आदमी थे, पूरी इंग्लैंड की टीम थी, उनका स्टेडियम था, स्टेडियम का था, प्लेयर्स उनके थे, सारी ऑडियंस उनकी थी, लेकिन जो 4 प्लेयर थे उन्होंने बताया कि हम भी हैं भाई। वो 4 प्लेयर ऐसे आर्मी बन के साबित हुए, ये किसी जंग से कम नहीं रहा। बहुत मजा आया मैच देखने का। ऐसे टेस्ट मैच हो तो कोई हर T20 कोई भी ना देखे, फिर तो यही देखे भाई। बिल्कुल, इंडिया जैसे टेस्ट मैच खेलती है, हर टेस्ट मैच उनका देखने वाला होता है, मजा आता है देखने का कि हम उनका टेस्ट मैच देखें। इंग्लैंड दूसरी टीमें वेट करती हैं कि इंग्लैंड का मैच, इंडिया का मैच कब आएगा, और जैसा आज का मैच हुआ है वो वाकई हिस्टोरिकल था। ऐसे टेस्ट मैचेस हो तो हर बंदा देखने का दिल